प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा हूँ मैं आज मैं। ओके। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, अच्छा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट डेफिनेट भी बोलते हैं। और टेंस सीखने के लिए हमें क्या किया होता है, पहले उसके फंक्शंस देखो, ठीक है। और 4F वाला रूल है ना, पहला फंक्शन, पहले फंक्शन किस काम के लिए लगता है, फॉर्मेशन बनता कैसे, फॉर्मूलाज और फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, कौन कौन से दोबारा, 4F फंक्शंस किस काम के लिए लगता है, टेंस कब कब होता है, फॉर्मेशन, नेक्स्ट फॉर्मेशन बनता कैसे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉर्मूलाज और फार्मूलाज, फ्रीक्वेंटली यूज और ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो अक्सर उसमें आते हैं, हमेशा नहीं आ जाते हैं, पहचान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें, प्रेजेंट सिंपल का पहले काम क्या, वर्तमान की आदत के लिए, किसके लिए, वर्तमान की आदत के लिए। जैसे मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, आई गो टू द पार्क डेली, आई गो टू द पार्क डेली, यानी कि आदत के लिए, प्रेजेंट की आदत के लिए। आगे और तुम्हारा जो है, राम नाखून चबाता है, तो हम कहेंगे राम निबल्स एट हिज नेल्स, ओके ओके ना। तो निबल्स NIBBLES, निबल्स एट हिज, वो नाखूनों को जैसे कुतरते रहते हैं वैसे करके। मेरी माँ बिना चीनी की चाय पीती है, हैबिट है। माई मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, बिना चीनी के चाय पीती है। सेकंड, उन कार्यों के लिए जो बार बार किए जाते हैं, रिपीटेड, यानी कि डेली रूटीन, नीचे दे रखा है उसने, ठीक है, ये दे रखा है डेली रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस, क्या डेली रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस। मेरे पापा रोज़ 9 बजे ऑफिस जाते हैं। माई फादर, थोड़ा सा दूर होकर बैठ, माई फादर गोज़ टू द ऑफिस एट 9 o'clock डेली, माई फादर गोज़ टू द ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं एट 9 o'clock डेली, रोज़ाना। अच्छा, और मैं दोपहर में स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट नून, मैं दोपहर में स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू, ठीक है। तो ये रोज़ दोपहर में होता है, रिपीट होता है बार बार। अच्छा, उन बातों के लिए भी होता है ये वाला, उन बातों के लिए जो हमेशा सच होती है, अर्थात सार्वभौमिक सत्यों के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, किसके लिए, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट, ठीक है, में उदय होता है। आगे, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि हमने याद रखना है कि उन बातों के लिए भी होता है जो हमेशा सच होती है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, उनके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इसका फोर्थ यूज़ जो है, क्या है, फोर्थ यूज़, अभी तक 3 यूज़ हो गए, ये फोर्थ यूज़ है, ठीक है, फोर्थ यूज़ है, क्या है, आम बातों के लिए। क्या आम बातें मतलब ना तो जो हैबिट है, ना रिपीट होती है, ना यूज में ट्रूथ है, लेकिन आम बातें या परमानेंट ट्रूथ कह दो, ठीक है। कहता आम बातों के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ और तुम्हें भी जानता हूँ, तो ठीक है, ये तुम्हारा, तो यहाँ पर आई नो इवन योर फादर, इवन को हटा देना सेंटेंस में, और ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। आई नो यूर फादर एंड यू टू, मैं तुम्हारे पापा को भी जानता हूँ और तुम्हें भी जानता हूँ। आई नो यूर फादर, यहाँ लिख रखा है, आई नो एक दूसरा तरीका ही मैंने बता रखा है, ठीक है। आई नो योर फादर एज वेल एज होता भी, एज वेल एज यू, मैं तुम्हें भी जानता हूँ। अच्छा, राम आश्रम में रहता है, ठीक है, ओके, राम लिव्स एट आश्रम, राम लिव्स एट आश्रम, ठीक है। तो उसकी जगह है, मतलब वो हम कोई फैक्ट बता रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, वो मुंबई में रहता है, अतः दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, दिल्ली स्थित है कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। यह सड़क परवीन के ससुराल तक जाती है, मतलब ये सड़क जाती है, ये बस लाल किले जाती है, दरियागंज जाती है, तो यानी कि आप एक फैक्ट बता रहे हैं और आम बातें हैं, ये हैबिट वगैरह थोड़ी नहीं है। तो यह सड़क परवीन के ससुराल तक जाती है, दिस रोड लीड्स टू या गोज़ टू, जो मर्जी कह लो, टू द ससुराल ऑफ परवीन। अच्छा, आप जो कोई EZMR का यूज़ भी करते हैं ना अकेले में, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, कोई फैक्ट बता रहे हैं, राहुल इज़ क्रेजी, राहुल पागल है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फैक्ट बता रहे हैं। ये बनाते कैसे हैं, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जैसे गो, टेक, मेक, और इस वर्ब में लेकिन ध्यान करना, SES जरूर जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या कोई नाम वगैरह है, कोई अकेला व्यक्ति है, इनके साथ नहीं जोड़ते, आई विदेक वगैरह के साथ नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रहेगा। जैसे मैंने कहा आई गो, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन ही गोज़, देखिए आई गो के साथ तो नहीं लगा है, लेकिन ही के साथ ES लग गया, ध्यान रहेगा। तो इस टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट
ही शीट या सिंगुलर नाउन है तो क्या जो एस या एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे, और अब ये वाली बात ध्यान करते हैं, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगे, वो वर्ब की एंडिंग पर डिसाइड होता है कि वर्ब के एंड में क्या आ रहा है, वर्ब के एंड में क्या आ रहा है। तो अगर वर्ब की, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लगाया कम में कम्स हो गया, गो का गोस हो गया। अब एस ई एस जोड़ने के नियम है इसमें, क्या है, एस और एस जोड़ने के नियम के एस कहाँ लगेगा। देख आगे, यदि वर्ब के एंड में, अंत में डबल एस है, एस एच है, सी एच है या एक्स है या ओ है, यहाँ पे लिख रखा मैंने, ये सही वाले लिख रखे हैं ना, ये देख, यहाँ डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, तो क्या होता है, ई एस लगाते हैं। जैसे पास का पासेस, वॉश का वॉशेस, कैच का कैचेस, गो का गोज, मिक्स का मिक्सेस। और अगर वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, क्या हो, जैसे फ्लाई है, फ्लाई, वाई से पहले एल आ रहा है, कंसोनेंट है, क्या है, कंसोनेंट है। तो हम क्या करेंगे फिर, वर्ब में क्या, आई को आई में, वाई को आई में बदल देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, समझ में आ गया, ई एस जोड़ देते हैं। यदि वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले एक कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, ई एस। जैसे फ्लाई का फ्लाइज, वाई को आई में चेंज कर दी, ई एस लगा। ड्राई का ड्राइस, फ्राई का फ्राइज होगा, ठीक है, ओके। तो यह वाई से पहले कंसोनेंट है तो इसलिए वाई को आई में चेंज कर ई एस लगा दिया, ट्राई का ट्राइज। लेकिन अगर वावल हो गया, वाई से पहले वावल हो तो सिर्फ ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे वाई से पहले यू आ रहा है तो बाय से सिर्फ ऐसे लगाया है। प्ले एंड में तो क्राइज ना, तो मैंने कहा ये वाई से पहले क्या लग रहा है, वाई से पहले क्या वावल है तो सिर्फ ऐसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लग गया ना सिर्फ, ठीक है। हाँ, और जिनमें ऊपर वाले रूल नहीं लगेंगे उसमें सिर्फ ऐसे लगाएंगे, जैसे कम का कम्स हो गया, रन का रन्स हो गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस ए एस, ब्रैकेट में लगाया मैंने, ब्रैकेट का मतलब है कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अब जैसे वी गो हम जाते हैं, लेकिन शी गोज वो जाती है, तो यहाँ पर शी के हिसाब से लग गया, क्या, ठीक है, यहाँ शी के हिसाब से ई एस लगेगा, लेकिन वी के हिसाब से नहीं लगेगा, तो इसलिए ब्रैकेट में रखा मैंने, कभी लगेगा कभी एस या एस, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग और डू नॉट डज, इसकी डू और डज है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, डू और डज, ठीक है। डज कहाँ लगेगी, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, डज कहाँ लगेगा, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, और डू कहाँ लगेगा, वी यू दे वगैरह के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, येस नो क्वेश्चन, जिसे सिंपल क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसे येस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्या, येस नो क्वेश्चन, ठीक है, जिनका हाँ जवाब हाँ या ना में दिया जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्या, येस नो क्वेश्चन का ध्यान रहेगा, इनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है और जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो क्या कहता है इसमें, ये डू डज, वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, कोई सा भी टेंस होगा, कोई सा भी टेंस हो, आप उसके सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, क्या है, डू डज है, तो डू डज शुरू में लगा दिया हमने, क्लियर। तो सब फॉर्मूला क्या बना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली आगे लगा देंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, अरे भाई जो व्हाट वन वाई वगैरह से स्टार्ट होते हैं, और वो सेम येस नो क्वेश्चन ही होते हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लग जाती है, क्या लग जाती है, इनसे भी पहले डब्ल्यू एच फैमिली लग जाएगी, समझ में आ गया। व्हाट वन वाई वगैरह हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं। अभी देखो जरा इसमें, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली, यही तो ऊपर वाला तो है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वर्ड्स अक्सर आते हैं, इसमें याद रखने हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली अक्सर, ऑफन भी अक्सर, जनरली कभी, प्राय, ओकेजनली मौके मौके पर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली कभी कभार, ना के बराबर, नो के बराबर, हार्डली कभी कभार, ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, डेली रोजाना। और कभी कभी होता है आप, मैं वहाँ एवरीडे जाता हूँ, एवरी मंथ जाता हूँ, ये भी मैं सुबह, ठीक है, सुबह इन द मॉर्निंग स्कूल जाता हूँ, ये स्किन के साथ भी आप लगा देते हैं, ठीक है। बाकी का इसका रिमेनिंग पार्ट बाद में होता रहेगा, ठीक है।